हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हमने लेक्चर नंबर 1 बेंजीन का, लेक्चर नंबर 2 बेंजीन का, लेक्चर नंबर 3 हमने फिनिश कर लिया है। वो आप जाके देख सकते हैं। अब हम उसके आगे बात करेंगे। जैसा कि लेक्चर नंबर 1 में हमने बेंजीन के बारे में बताया, लेक्चर नंबर 2 में बेंजीन की प्रिपरेशन और मेथड्स के बारे में हमने डिस्कशन किया विथ मैकेनिज्म, और लेक्चर नंबर 3 में हमने कुछ उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया था। जैसे कि हमने लेक्चर नंबर 3 में बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया था। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज है, अगर हम उस बारे में बात करें तो सबसे पहले हमारे पास जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी, फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन, इसकी मैकेनिज्म मैंने लेक्चर नंबर 3 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप जाके देख सकते हैं। बट हाल फिलहाल एक छोटी सी रिएक्शन लिख देता हूं मैं, जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्या बनता है और क्या नहीं बनता। इस तरीके से बेंजीन में अल्टरनेट में डबल बॉन्ड होता है। और फिडेल क्रॉफ्ट रिएक्शन में हमने देखा है अल्काइलेशन। अल्काइलेशन यानी इसमें अल्काइल हाइलाइड का रिएक्शन होता है, CH3Cl का रिएक्शन होता है, RX का रिएक्शन होता है। तो लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में काफी डिस्कशन किया था, AlCl3। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होने वाला है वो होगा यहाँ पर R, और यहाँ पर बन जाएगा HCl, HX। इसके बारे में डिस्कशन कर लिया था विथ मैकेनिज्म। याद रखिएगा, इस मैकेनिज्म में मैंने आपको बताया था रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, ये कैटायन इंटरमीडिएट में बनता है। रीअरेंजमेंट पॉसिबल, रीअरेंजमेंट पॉसिबल मतलब पॉजिटिव चार्ज का रीअरेंजमेंट होता है। एक छोटी सी रिएक्शन भी हम देख लेंगे इसमें रीअरेंजमेंट की। जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, इसका मैकेनिज्म मैं फिर भी एक बार एक्सप्लेन करना चाहूंगा छोटे से क्वेश्चन के साथ। अगर आप देखेंगे, ये हमारा छोटा सा बेंजीन है और इस बेंजीन की हम रिएक्शन कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ध्यान से बात को समझी जाए, बड़ा आसान रिएक्शन है और ये सब एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर आप देखेंगे तो ये प्रीवियस ईयर में काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। बेंजीन हम पूरा कवर करने वाले हैं, ध्यान से देखते जाइए। यहाँ पर क्या है, किसकी रिएक्शन में करा रहा हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन ही है और कुछ नहीं है। तो हम लेके चलते हैं कुछ इस तरीके का। ये रहा हमारे पास सीन, ये रहा, और यहाँ पर एक Cl है और इस तरीके की स्ट्रक्चर है। ओके, तो हम देखेंगे इसमें रिएक्शन कैसे होती। ये है हमारा AlCl3, आपको पता है ये लुईस एसिड है। AlCl3, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेता है और विड्रॉ करने की वजह से ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन कैसे होता है वो सारी बातें हम समझेंगे और देखेंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा और कुछ नहीं। चलिए, तो कदम हम आगे बढ़ाते हैं और समझने की पूरी कोशिश करते हैं। तो यहाँ से जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, विद द रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट होने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनने वाला है, यहाँ पर जुड़ेगा 1 2, यानी कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा आपको। और HCl रिमूव हो जाएगा। छोटी सी प्यारी सी मैकेनिज्म हम देखने वाले हैं। इस छोटी सी प्यारी सी मैकेनिज्म को हम समझने वाले हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे कवर अप होगी उस बारे में बात करेंगे। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले AlCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। मैं अगर एल्यूमिनियम के बारे में बात करूं तो और डिटेल में समझिए, हालांकि लास्ट क्लास में मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया है। इसका आउटर मोस्ट शेल जो होता है 3s2 3p1। ओके, ये आउटर मोस्ट शेल है इसका। और मैं डायरेक्ट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन फिलअप कर देता हूँ। तो इसको जब फिलअप करेंगे तो ये इस तरीके से आएगा, 1 2 और 3। एक पी ऑर्बिटल इसका वैकेंट है, और पी ऑर्बिटल वैकेंट होने की वजह से जब एल्यूमिनियम, मतलब एक क्लोरीन यहाँ है, दूसरा क्लोरीन यहाँ है और तीसरा क्लोरीन यहाँ है और एक वैकेंट है, तो किस तरीके से ये दिखाई देगा अगर आप देखना चाहेंगे। ये Cl, ये Cl, और यहाँ पर पी ऑर्बिटल इस तरीके से वैकेंट है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसीलिए लुईस एसिड होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसमें हम क्या करेंगे, इसके
लोन पेयर चाहिए, यानी इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए जिससे ऑक्टेट कंप्लीट कर पाए। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। ओके, इस तरीके से हम देख सकते हैं। ये हमारी रिएक्शन है, मैं इसको साइड में कर देता हूँ क्योंकि इस तरीके की रिएक्शन। तो याद रखिएगा वैकेंट ऑर्बिटल जो है ना, यही इसी के बेस पे होते हैं सारी रिएक्शन। स्टेप नंबर फर्स्ट, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की पूरी कोशिश करेगा। तो मैं आपको दिखाता कि किस तरीके से ये देखिए किस तरीके से इलेक्ट्रॉन, ये वैकेंट ऑर्बिटल, मैंने उसी को, इस पी वाले को मैंने बॉक्स से ऐसे डिनोट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन के पास लोन पेयर है, तो बिल्कुल क्लोरीन के लोन पेयर को अट्रैक्ट बिल्कुल करेगा, करना नहीं चाहेगा, करेगा ही करेगा, क्योंकि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है किसी तरह। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। तो इस तरीके से ये सभी कॉर्नर्स में कार्बन है, याद रखिएगा, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है। और इनकी वैलेंसी कंप्लीट कर लीजिए आप। ये ऐसा लिखना बड़ा आसान होता है, इसीलिए हम इसी से डिनोट करते हैं। यहाँ पर एल्यूमिनियम है और डायरेक्टली क्लोरीन के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है। एक नया क्लोरीन का स्वागत हुआ है इसके, क्योंकि इसको चाहिए अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो नए क्लोरीन के पास ये गया है और इसने बोला है क्लोरीन को कि वही मुझे लोन पेयर चाहिए, तो विड्रॉ कर लिया। और विड्रॉ किया तो आपको पता ही है, जैसे ही लोन पेयर विड्रॉ करेगा तो यहाँ पर कैटायन फॉर्मेशन हो जाएगा क्लोरीन पे। ठीक है, और आपको पता ही है, अगर क्लोरीन में कैटायन फॉर्मेशन हुआ तो वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करने की पूरी कोशिश करेगा। ठीक है, 1 2 3। तो जैसे ही विड्रॉ करेगा तो होगा क्या, वापस ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। और जो हमको मिलने वाला है, मैं नीचे की तरफ ऐसे बना देता हूँ, जो हमको मिलने वाला है वो है हमारा Cl, Al, फिर ये Cl और ये Cl। ओके, ये तो मिल गया और ये Cl हो गया। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो कैसा मिलेगा, देखिए ये मिल गया पूरा पूरा। और 1 2 3, एक एक्स्ट्रा हो गया, 1 2 3 एक कार्बन एक्स्ट्रा हो चुका है। तो हम हटाते हैं, और ज़्यादा कार्बन नहीं बनाना है हमको, इस बात का भी ध्यान देना है। आपको पता ही है, इस एल्यूमिनियम के पास नेगेटिव चार्ज आएगा, बिकॉज इसने लोन पेयर विड्रॉ किया है क्लोरीन का। ठीक है, चलिए हम आगे बात करेंगे। तो इस तरीके से रिएक्शन हुआ करती है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हो गया कैटायन। ठीक है, ये कैटायन बन गया। अब इस कैटायन की हम आगे की रिएक्शन करेंगे, ध्यान से समझिए। मैं पेज को आगे मूव कर रहा हूँ, छोटी सी लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पर हम आसानी से एक्सप्लेनेशन समझ पाएंगे, या मैं आपको एक्सप्लेनेशन आसानी से दे पाऊंगा। तो ध्यान से समझिए। यहाँ पर क्या होगा, अगर हम आगे के रिएक्शन के बारे में बात करेंगे तो होगा क्या, यहाँ पर बना क्या है, इस तरीके से ऐसा, ऐसा और ऐसा, ये है कैटायन। मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर एक एच है और एक एच यहाँ पर है। कहने का मतलब ये सेकंड स्टेप है, स्टेप नंबर सेकंड, क्योंकि हम रीअरेंजमेंट भी यहाँ कर रहे हैं। तो आप देखेंगे इस वाले कारण पे 2 अल्फा एच है, 2 अल्फा एच। अल्फा एच क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसमें प्रेजेंस हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। अब यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे। हाइड्राइड शिफ्ट कैसे होती है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा हाइड्रोजन और इसके पास पहुंच जाएगा। तो हम लिखते हैं, कभी भी शिफ्ट कराना है तो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट ही लिखना है, हाइड्राइड शिफ्ट, क्योंकि 1 3 शिफ्ट नहीं होता, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। चलिए हम आगे बात करेंगे और समझेंगे। इस तरीके से रिएक्शन है, और यहाँ पर जैसे ही H माइनस यहाँ पहुंचा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। क्योंकि यहाँ पर हुआ कैसा, ध्यान से समझिए, शिफ्टिंग में प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो यहाँ पर ये H है और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, यहाँ पहले से प्लस चार्ज था तो इसने विड्रॉ किया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया तो होगा क्या, कुछ इस तरीके से, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, H माइनस निकला है ना।
ठीक है, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं ये लोग CH2+, तो ये CH2+ के पास चला जाता है और CH2+ के जाने के बाद ये ऐसा दिखाई देता है, अगर आप देखेंगे ये रहा, और यहाँ पर आ गया CH2 और एक H मतलब CH3, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। सिंपल, इस तरीके से हाइड्राइड शिफ्टिंग होती है हर बार। मैं इसको हटा देता हूँ, उसका काम नहीं है, आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने दिखा दिया। ठीक है, चलिए हम आगे बात करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, अगर हम बात करें तो ये तो भाई केटायन है। अब इसकी और शिफ्टिंग हो सकती है क्या, तो पहले तो हम चेक करेंगे यहाँ पर कितने अल्फा एच हैं। अभी अभी आपके पास कितने अल्फा एच हैं, तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू यहाँ पर 4 अल्फा एच है, 4 अल्फा एच है, और यहाँ 2 थे, मतलब 2 से 4 बना, यानी शिफ्टिंग करने से हमें एडवांटेज मिला, मतलब केटायन मोर स्टेबल हुआ, इसीलिए हमने शिफ्टिंग की। अब नेक्स्ट शिफ्टिंग फिर भी करेंगे हम, और अगर शिफ्टिंग से फिर एडवांटेज मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर शिफ्टिंग नहीं करेंगे। यहाँ CH3 है, आप ऐसा चिंता ना करें, यहाँ CH3 है, दिस इज CH3। ओके, वापस शिफ्टिंग करेंगे इसमें, तो वैसे ही शिफ्टिंग मैंने अभी आपको जस्ट बताया, उस टाइप की शिफ्टिंग। फिर से 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होगा, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। अगर हम देखें यहाँ पर केटायन फॉर्मेशन हो जाएगा, ये CH3 है और एक ऊपर CH3 है, उसके बीच में CH है, यहाँ केटायन फॉर्मेशन हो गया, और जैसे ही केटायन फॉर्मेशन हुआ शिफ्टिंग हो गई। अब हम चेक करेंगे क्या इसके पास अल्फा एच है, तो चेक करना शुरू करते हैं। 1 2, यहाँ पर 2 अल्फा एच है और यहाँ पर 3 और 3, टोटल यहाँ पर 6 है, यहाँ पे 3 अल्फा एच है और यहाँ पर 3 अल्फा एच है, और 2 यहाँ पर है, तो 3 और 3 6, 2 8, यानी 3 + 3 6 + 2 8। ओके, टोटल 8 अल्फा एच आर प्रेजेंट। ये देखिए, इस तरीके से हम काम करते हैं। अब हम और देखेंगे, देखिए पहले 2 अल्फा एच था, उसकी शिफ्टिंग कराई, 4 अल्फा एच बना, 4 अल्फा एच था, फिर शिफ्टिंग कराई तो 8 अल्फा एच बना। अगर फिर से हम शिफ्टिंग कराते हैं, अगर 8 से ऊपर या 8 से ऊपर अल्फा एच प्रेजेंट होंगे तो वापस शिफ्टिंग पॉसिबल होगी, और अगर 8 से ऊपर नहीं होंगे या 8 से ऊपर नहीं होंगे अल्फा एच, तो फिर शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं होगी। तो इसकी शिफ्टिंग मैं और आगे करा रहा हूँ, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने CH2+। अब इसके पास चेक करेंगे कितने अल्फा एच है, तो यहाँ पर सिर्फ एक एच है, और बाकी यहाँ पे तो CH3 है। ओके, ऊपर की तरफ CH3 है, मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर क्या है कि मैंने शिफ्टिंग कराई 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, और यहाँ पे लगा है CH3। इस तरीके से यहाँ पर एक ही एच है, ये एक अल्फा एच है, याद रखिएगा। अगर 1 अल्फा एच आया, 8 से 1 अल्फा एच हो गया, ये ज़्यादा अनस्टेबल है, ये ब्लू वाला जो आपको दिख रहा है बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, इसीलिए शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं होगी और ऐसा नहीं बन सकता। इसीलिए शिफ्टिंग ऊपर तक ही होगी, इसके आगे नहीं हो पाएगी। तो शिफ्टिंग में ध्यान रखिए, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है ना। जब भी आपको लगे आप शिफ्टिंग करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो स्टेबल है या नहीं है। ओके, चलिए अब हम कदम आगे बढ़ाते हैं और आगे की बातें समझने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, यहाँ पर वापस से आपके सामने आ गया बेंजीन वाला ग्रुप। मैं इसको बेंजीन बनाया था, इस तरीके से बेंजीन बनता है, और बेंजीन का पता ही है, डबल बॉन्ड आइडेंटिकल है, कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आएगा कहीं भी अटैक कर सकता है। ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैं इसी ग्रुप को यहाँ लिख रहा हूँ, और ये स्टेप नंबर 3 हो सकता है हमारा। ठीक है, और उस ग्रुप को मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 3 4, और यहाँ पर मैं इसको उल्टा बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे बनाइए, क्या है, कार्बन उतनी ही होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 टोटल, 1 2 3 4 5। ठीक है, पर कैटायन जहाँ पर है उसको मैं थोड़ी और हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको बातें बहुत अच्छे समझ में आए। सी, यहाँ पर एक CH3 है, एक CH3 यहाँ पर है, और इस तरीके का बना हुआ है, एक CH3 यहाँ पर है, अगेन 1 CH3 हियर प्रेजेंट, यहाँ पर प्लस चार्ज, इस तरीके से। मतलब ये भी कार्बन में क्या है, अभी कार्बन में वैकेंट ऑर्बिटल हो गया है, बाकी यहाँ पे इस तरीके से जुड़े हुए हैं CH3 एक CH3 है और एक ऐसा वाला ग्रुप है, ऐसे जुड़े हुए हैं, तो केटायन फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ केटायन बन गया।
ये ऐसे पी ऑर्बिटल वैकेंट है ना अभी, पी ऑर्बिटल वैकेंट होने की वजह से ये क्या करेगा, बेंजीन रिंग में अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से वहीं पे वो अटैक करने वाला है। ठीक है, तो अटैक करेगा तो क्या बनाएगा उस बारे में बात करेंगे और समझेंगे। ये हमारा थर्ड स्टेप था, ये अटैक किया बेंजीन रिंग में। बेंजीन रिंग का जो सारे पॉइंट्स हैं वो सब के सब कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, और आइडेंटिकल होने की वजह से वो कहीं पे भी अटैक कर सकता है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्मेशन होने वाला है। ये डबल बॉन्ड पहले से मौजूद, ये डबल बॉन्ड पहले से मौजूद है, और यहाँ पर सी, और ये CH3 वापस से देखेंगे ऐसा, और यहाँ पर है CH3। कैटायन खत्म हो गया, लेकिन अब बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया है तो कैटायन किसी और को मिल जाएगा, मतलब यहाँ कैटायन यानी H प्लस बनेगा, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन मौजूद है। हालांकि प्लस के पास भी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, नो प्रॉब्लम, उसका कोई यूज नहीं है इसलिए मैंने उसको शो ही नहीं किया। ठीक है, इस तरीके से आप देखिए। आपको पता है बेंजीन अपना एरोमेटिसिटी नहीं खत्म कर सकता, याद रखिएगा। यहाँ पर ये रिएक्शन बन गई, मैं उधर से रोटेट कराता हूँ तो आपको और आसानी होगी समझने में। ये लेके आएगा वापस से, और जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, वो देखिए आप। तो यहाँ से हमारा जो प्रोडक्ट बनने वाला है क्या बनेगा, वो ध्यान से देखिए। और ऑलमोस्ट ये प्रोडक्ट बन ही चुका है। और चीज़ अगर आपको जाननी है तो मैंने आपको बताया है, प्रीवियस वीडियो देखिए, आपको काफ़ी एडवांटेज मिलेगा। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, CH2 CH3 इस तरीके से। और एक कैटायन फॉर्मेशन हुआ, तो ये कैटायन हुआ तो वापस डबल बॉन्ड आ गया ये, और हमारा निकल गया H प्लस। ओके, तो ये सारी वीडियोस भी आप जाके और भी देख सकते हैं, हालांकि मैंने वहाँ भी ये चीज़ें एक्सप्लेन करी है। हाँ, रीअरेंजमेंट के बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन वहाँ पे नहीं दिया है, इस वजह से हो सकता है आपको दिक्कत, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए हम और आगे बात करेंगे, ये H प्लस का हम और आगे कहाँ यूज करेंगे उस पर हम बात करते हैं। ठीक है, तो H प्लस का यूज कहाँ करेंगे वो देखते हैं। तो भाई H प्लस का कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, वो देखेंगे हम लोग। ओके, चलिए बैटरी हमारी खत्म हो रही है यहाँ से, तो चलेगा अभी। ठीक है, तो यहाँ से आगे की बात जो हम करने वाले हैं वो क्या है, मैं यहाँ सेपरेट कर रहा हूँ, ध्यान से देखते जाइए, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत शानदार है। हम फोर्थ स्टेप में आते हैं। फोर्थ स्टेप में बेचारा H प्लस भी ऐसा तो है नहीं, उसको भी चाहिए इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो आपको पता ही है वो भी वहां अटैक करेगा जहां पर उसको इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो अभी ऑक्टेट कंप्लीट था एल्यूमिनियम का, अब वापस से हाइड्रोजन क्लोरीन पर अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद ये बनाएगा HCl और Al, फिर यहाँ पर Cl, Cl और Cl। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो इसने वापस से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना है किससे, एल्यूमिनियम से, और HCl बाहर निकल जाएगा, वापस मिलेगा AlCl3। ये हमारी रिएक्शन मैकेनिज्म थी, आप देख सकते हैं, दिस इज द रिएक्शन मैकेनिज्म। ये देखिए आप ध्यान से, ये हमारी रिएक्शन मैकेनिज्म है, किस तरीके से होती है आप देख लीजिए, ये रिएक्शन मैकेनिज्म है। तो ये रही रिएक्शन मैकेनिज्म, जो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं, सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। ये देखिए, सबसे पहले हमने ये रिएक्शन करी है। ओके, आप देख लीजिए, सबसे पहले हमने ये रिएक्शन किया है, और ये करने के बाद फिर मैंने और भी एक्सप्लेन किया है, इस तरीके से आप देखते जाइए। फिर ये एक्सप्लेनेशन हुआ है, ये देखिए आप, उसके बाद फिर ये एक्सप्लेनेशन हुआ है, ये देख लीजिए आप। प्रॉपर तरीके से रीअरेंजमेंट को ध्यान रखिएगा, ये पेपर में ऐसे क्वेश्चन आया करते हैं जेई नीट के लिए, तो ध्यान रखिए आप लोग। रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, मतलब रिएक्शन होगी, बिल्कुल होगी, कोई नहीं रोक सकता उसको रिएक्शन होने से। ओके, चलिए अब हम और आगे बात करेंगे। अब यहाँ तक तो बात हो गई, अब हम कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिस वजह से ये भी क्लियर होगा कि आपको चीज़ें आती है या नहीं आती, क्या आपको ये सारी बातें समझ में आई या नहीं आई।
ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से एक आपको एडवांटेज ये मिलेगा कि आप वीडियो अगेन देख सकते हैं, अगेन एंड अगेन। और मैं रिक्वेस्ट एक और बात करना चाहूँगा, अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो आप इन वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करवा सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैं वीडियो हर रोज़ डाल रहा हूँ तो आप देख सकते हैं। और हम ऑनलाइन क्लास भी लेते हैं, और किसी को रिक्वायर्ड होगी तो वो भी आप रिकमेंड कर सकते हैं। चलिए हम आगे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आगे की बात क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। हमें ज़रूरत है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की, जो कि आप देखिए और फिर सॉल्व करिए। ओके, तो मैं आपको दिखा देता, ये सारे क्वेश्चंस हैं और मैं आंसर 1 मिनट का समय लीजिए और आप सॉल्व करिए। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करना भी ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 काफ़ी है आपके लिए। पहला क्वेश्चन है, यहाँ से मैं रिएक्शन करा रहा हूँ किसके साथ। मान लीजिए हमारे पास है इस टाइप का कोई रिएक्शन, यहाँ पर लिखा हुआ है Cl, और दूसरा क्वेश्चन जो आपके सामने है यहाँ पे लिखा हुआ है Cl। तो आप रीअरेंजमेंट करा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप यूज करेंगे क्या, AlCl3। यहाँ पे आप यूज करेंगे क्या, AlCl3, एनहाइड्रस ClCl3, यस, एनहाइड्रस ClCl3। यहाँ पे कुछ अलग चीजें हैं, वो भी आप देख लीजिए। जैसे आपके पास ऐसा भी आ सकता है, इसी बेंजीन से लगा हुआ कोई ऐसा ग्रुप हो जाए, ये Cl 1 2 3 4 5, यहाँ से आप करा सकते हैं AlCl3। बहुत सारी रिएक्शन हो सकती है, डबल भी आ सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप करा सकते हैं। इसमें भी रीअरेंजमेंट हो सकता है, याद रखिएगा। मान लीजिए जैसे यहाँ पर है Cl1 और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऐसा, तो यहाँ पे भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा, क्योंकि यहाँ भी आप शिफ्टिंग करा सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा सारी चीज़ें। ऐसा भी होता है शिफ्टिंग, 1 2 3, यहाँ पे कैटायन बनेगा 1 2 3 4, 4 का बन जाएगा, तो ये AlCl3। ये सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। 1 मिनट में आप ट्राई करिए, फिर हम इसको आगे बात करते हैं। पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं, मैं इसको एक्सप्लेन करना शुरू कर रहा हूँ। ये देखिए, ऐसे हम प्रोडक्ट बनाना शुरू करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़ा आसान प्रोडक्ट है। और अगर आप समझ गए होंगे तो आपसे बन भी गया होगा। ये यहाँ पर इस तरीके से थोड़ी सी गड़बड़ हो रहा है, आइडेंटिकल है, कहीं भी बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से बना लीजिए। ये देखिए, आइडेंटिकल है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर यहाँ बात करें तो यहाँ भी प्रोडक्ट वही बनेगा जो ऊपर बनेगा, क्योंकि रीअरेंजमेंट होगा इस पे। फिर यहाँ बात करें तो यहाँ भी प्रोडक्ट क्या होगा, बस यहाँ पर कैटायन आएगा, इसकी शिफ्टिंग करा सकते हैं आप कैटायन की। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो शिफ्टिंग भी आप करा सकते हैं। 1 2 3 4, 4 कार्बन की मेंबर रिंग और 5 कार्बन की बनती है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके का यहाँ प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, और शिफ्टिंग कराते हैं तो इस तरीके से ही प्रोडक्ट बन सकता है। आप दोनों बातें देख लीजिए। सॉरी, थोड़ी सी 1 2 3, ठीक इस तरीके से भी आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसमें भी शिफ्टिंग होगी, और शिफ्टिंग के बाद एक तो बिना शिफ्टिंग के आप ऐसा बना सकते हैं प्रोडक्ट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर रिंग भी बन जाएगी यहाँ से, इस तरीके से। ठीक है, और 1 2 3 थर्ड नंबर पे जहाँ जुड़ा हुआ है 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके के। अब आप शिफ्टिंग करा के अगर लिखते हैं तो कैसा बनेगा, दोनों बातें देख लीजिए आप। इस तरीके से ऐसा हो जाएगा, और ये अटैच होगा किस पे, 1 2 3 4।
सॉरी 5 मेंबर रिंग बन गई, हमको 4 ही चाहिए। 1 2 3 4। ओके, 1 2 3 थर्ड नंबर, 1 2 3 यहाँ पर। तो इस तरीके का प्रोडक्ट फॉर्मेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा एंगल स्ट्रेन यहाँ कम है तो ये मोर स्टेबल होगा, एल स्टेबल होगा। ठीक है, चलिए तो हम आगे बात करेंगे। एंगल स्ट्रेन यहाँ भी कम है तो ये मोर स्टेबल, एल स्टेबल। अब हम अगली रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं और आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट रिएक्शन जो इसके अंदर आती है केमिकल प्रॉपर्टीज में, हमारी नेक्स्ट रिएक्शन जो है उसको थोड़ी ध्यान दीजिए। जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है उसको ध्यान से समझिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है। तो हमारे पास है फ्रिडल क्रॉफ्ट असाइलेशन। हम बात कर रहे हैं फ्रिडल क्रॉफ्ट असाइलेशन। अब इनमें मैकेनिज्म में इतना खास नहीं है, पर इससे अच्छी वाली रिएक्शन भी आपको देखने को मिलेगी। हम सारी रिएक्शन को धीरे धीरे करके कवर अप करने वाले हैं, तो ध्यान से बने रहिए। ठीक है, हम शुरुआत कर रहे हैं नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारे पास है इसी में, नंबर 2। इसको मैं थोड़ी हटा देता हूँ, ये चीज़ें हमें थोड़ी जगह मिल जाएगी और आसानी से हम समझ पाएंगे। बात को ज़रा ध्यान से समझी जाए। तो ऊपर बना दिया था, वो एक्सप्लेन कर दिया था, आप जाके देख सकते हैं। खैर, हमारे पास नेक्स्ट जो रिएक्शन है नंबर 2, फ्रिडल क्रॉफ्ट, फ्रिडल क्रॉफ्ट असाइलेशन, असाइलेशन। हमारे पास जो नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज फ्रिडल क्रॉफ्ट असाइलेशन, तो उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो ध्यान से समझिए, छोटा सा प्यारा सा ये रिएक्शन है और इस तरीके से हम इस पर प्रोसेस करने की कोशिश करेंगे। ये है हमारा बेंजीन और इसमें हम रिएक्शन करा रहे हैं किसकी, असाइलेशन। तो असाइलेशन में हमारे पास जो रिएक्शन आएगी वो आएगी, कोई भी छोटा सा ले लीजिए, आर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स। ठीक है, फ्लोरीन जनरली नहीं लेते हैं क्योंकि बड़ा स्ट्रांग बॉन्ड होता है उसका सी और एफ के बिटवीन, इसीलिए नहीं लेते हैं। और उसमें रेजोनेंस भी मेन तो स्ट्रांग बॉन्ड है, इसीलिए हम उसको इस्तेमाल नहीं करते। चलिए, तो अब फिर से हम नई रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। AlCl3 वापस से इस्तेमाल करेंगे। सर AlCl3 आप बार बार इस्तेमाल क्यों करते हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न ये है कि AlCl3 यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें AlCl3 का यूज़ का कारण यही है कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है और आसानी से विड्रॉ कर सकता है। ये देखिए, अब इसके पीछे की मैकेनिज्म देखिए, बड़ी आसान है, एकदम सेम टू सेम। आप खुद से भी कर सकते हैं ट्राई, खुद से कर लीजिए वीडियो पॉज करके और उसके बाद फिर वीडियो देख लीजिए अगर आपको ना आए तो। ठीक है, स्टेप नंबर फर्स्ट वापस से, AlCl3 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, अभी मैंने एक्सप्लेन किया है तो अब तो इतना तो याद ही होगा आपको। सी डबल बॉन्ड ओ, और ये है आपको पता ही है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को कौन विड्रॉ करेगा, आई मीन इलेक्ट्रॉन को कौन विड्रॉ करेगा, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। ये लुईस बेस कहलाता, सॉरी लुईस एसिड कहलाता है। ये लोन पर एक्सेप्टर इज अ लुईस एसिड, ये तुरंत एक्सेप्ट करेगा। और एक्सेप्ट करने के बाद क्या बनाएगा, एक्सेप्ट करने के बाद क्या बनने वाला है यहाँ पर, और ये बनाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ, और ये एक्स। एक्स मतलब क्लोरीन भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर आपको लग रहा है तो क्लोरीन पे ही चलाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर भी Cl, यहाँ पर भी Cl और यहाँ पर भी Cl। ओके, यहाँ पर आ गया माइनस चार्ज, इस पे आएगा प्लस चार्ज। अगर लोन पे लिया इसने तो वापस विड्रॉ होगा, और विड्रॉ होने के बाद फिर क्या बनाने वाला है आप देखेंगे, आर सी डबल बॉन्ड ओ,
और यहाँ पर आएगा प्लस चार्ज, और यहाँ पर आएगा AlCl और ये Cl। यहाँ पर आप देखेंगे ये X है, ये देख सकते हैं आप। और इस पे आ गया माइनस चार्ज। अब तो ये भाई डॉन बन गया है, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। अब इसको किसी की रिक्वायरमेंट या किसी की ज़रूरत नहीं है। अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। देखिए आप, तो यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास बेंजीन है, और बेंजीन पे हम आगे की रिएक्शन कराएंगे। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज बन गया और बेंजीन पे अटैक करेगा, और कहीं अटैक करने वाला नहीं है। ओके, तो देखिए ध्यान से, और हम इसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पर बेंजीन में डबल बॉन्ड है, और सी डबल बॉन्ड O कार्बन प्लस चार्ज है, और R ये इमीडिएट कहीं भी अटैक कर सकता है, किसी भी लोकेशन में डबल बॉन्ड पर अटैक करता है, याद रखिएगा। बनाने पे मन नहीं जाइएगा कैसे बन गया है, लेकिन ये डबल बॉन्ड पर अटैक करता है। मैंने कलर इसलिए चेंज कर दिया ताकि आप सेपरेट कर पाएँ रिएक्शन मैकेनिज्म, इस तरीके से, इस तरीके से। और यहाँ पर जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है, आपको पता है ये डबल बॉन्ड ऐसा था, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया पूरा। तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा। दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से ऐसे बॉन्ड बना के ये R जुड़ जाएगा। यहाँ पर आने वाला है कैटायन, और यहाँ पर है H। आपको पता है ये बेंजीन ये था, अब नहीं है, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बन गया। और आपको पता है एरोमेटिक कंपाउंड मोर स्टेबल होता है, तो इसीलिए ये इमीडिएट इस लोन पेयर को अपनी ओर वापस, मैं उधर से घुमा के लिखता हूँ तो अच्छा लगता है, बढ़िया दिखता भी है इस तरीके से। ये दोनों इलेक्ट्रॉन तुरंत विड्रॉ करके इसमें डबल बॉन्ड चढ़ा दिया गया, क्योंकि आपको पता ही है ये बेंजीन बनना चाहेगा और मोर स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा। और हम हमेशा किसी भी रिएक्शन में स्टेबिलिटी को ही तो देखने के लिए हम करते हैं रिएक्शन। मोर स्टेबल बन रहा है तभी तो रिएक्शन होती है, लेस स्टेबल बनेगा तो फिर रिवर्सिबल होगी। ओके, इस तरीके से ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, ये C डबल बॉन्ड O, और ये R, ये हमारे पास बन गया एसिटोफिनोन। ठीक है, इस तरीके की रिएक्शन होती है, आप देख सकते हैं। ये हमारा रिएक्शन था, और ये हमारा मैकेनिज्म, ये देख लीजिए। दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, ये रिएक्शन और ये मैकेनिज्म। R का मतलब होता है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जो आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। हाइलाइट का मतलब हो गया क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जनरली हम क्लोरीन और ब्रोमीन का ही इस्तेमाल करते हैं। चलिए हम और कुछ इसके एग्जाम्पल करेंगे, जिससे आपको और अच्छे से बातें क्लियर हो, और फिर समझने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, क्या होता है उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, तो ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर वापस से हम कुछ रिएक्शन लिखते हैं बेंजीन की, जिससे आप इस रिएक्शन को खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट एक और मैं रिएक्शन थोड़ी एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि वहाँ पे R लिखा था, इसलिए आप शायद समझ ना पाए होंगे अच्छे से। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ, यहाँ, और यहाँ हम ले लेते हैं CH3 CH2। इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता, याद रखिएगा, रीअरेंजमेंट नहीं हो पाएगा, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि हाइड्राइड शिफ्ट नहीं हो सकता, इसलिए। CH3 यहाँ पर लेता हूँ मैं Cl। आप बखूबी जानते हैं Cl, और इसके कई एग्जाम्पल आपने पहले भी देखे होंगे। AlCl3 के साथ रिएक्शन, जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या बनेगा, अगर हम देखेंगे तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ये। ठीक है, इस तरीके से हम प्रोडक्ट देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं साइक्लिक बना देता हूँ। और जो प्रोडक्ट, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता, याद रखिएगा, रीअरेंजमेंट डज नॉट पॉसिबल, बिकॉज यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट नहीं हो सकता, इसीलिए। ये CH3 है, याद रखिएगा। प्यारा सा छोटा सा मैकेनिज्म आप लोग देख सकते हैं, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी गंदा सा लिख दिया, अच्छे से लिख देता हूँ मैं, और अच्छे से, जिससे आपको बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो। तो यहाँ पर क्या है, उसी के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो हमारा ये बेंजीन, सबसे पहला स्टेप सेम वहाँ जैसा अल्काइलेशन था वैसे असाइलेशन, अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपको। CH3 C डबल बॉन्ड O, सॉरी, आप थोड़ी सी इसमें रीअरेंजमेंट समझ पाएंगे क्यों नहीं होता, मैं वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। C डबल बॉन्ड O, और ये Cl, याद रखिएगा।
क्वेश्चन पढ़ना भी जरूरी है, सॉरी टॉपिक पढ़ना भी जरूरी है और क्वेश्चन सॉल्व करना उससे कहीं ज़्यादा जरूरी है। किसी भी टॉपिक को आप रटने की कोशिश ना करें। कोई केमिकल रिएक्शन है उसको पहले आप अलग से लर्न कर रहे हैं, फिर आप उसमें क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। एक बार रिवाइज कर लीजिए, देखना है बस, मतलब एक नज़र मारना है जिसको कहा जाए। तो एक नज़र मार के फिर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। जहाँ क्वेश्चन पे अटक जाए तो फिर आके देख लीजिए क्या रिएक्शन थी। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से ही रिएक्शन याद होगी। अगर आप रिएक्शन अलग से लर्न करना चाहेंगे तो मुझे नहीं लगता रिएक्शन आपको आसानी से याद हो पाएगी, सिर्फ आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। CH3 CH2, यहाँ पर क्लोरीन का फिर से विड्रॉ किया इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम ने, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होने की वजह से इसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया, और विड्रॉ करने के बाद अब फिर से एल्यूमिनियम में माइनस चार्ज आ गया। ओके, आप देख सकते हैं इस तरीके से। चलिए हम अगले स्टेप में चलते हैं और बात करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो है, कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू तो पहले से था। तो हमारे पास सेकंड स्टेप में क्या आएगा, ये जो बना हुआ है उसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, CH3 CH2, यहाँ पर आएगा Cl, और आपको पता है Cl में आ गया पॉजिटिव चार्ज, Al Cl Cl एंड Cl, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब होगा क्या, ध्यान से समझिए। होगा कुछ ऐसा, ये जो एल्यूमिनियम आपको दिख रहा है यहाँ से, सॉरी क्लोरीन एल्यूमिनियम, सॉरी कार्बन का इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा ऐसे, और विड्रॉ करने के बाद, सॉरी ये पूरा गलत हो गया, एक मिस्टेक हो गई, क्योंकि हमने CO को रिप्रेजेंट ही नहीं किया जो जरूरी था। यहाँ भी मिस्टेक हो गई, सॉरी, हमने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। चलिए कोई बात नहीं, होता है। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और ये Cl, ये विड्रॉ कर लिया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर से यहाँ पे है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ये Cl, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, और एल्यूमिनियम ने विड्रॉ कर लिया इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम में आ गया माइनस चार्ज। वापस से जो रिएक्शन होने वाली है, CH3 CH2, यहाँ पर क्लोरीन इन दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसा विड्रॉ कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, और ये बनाएगा C डबल बॉन्ड O और प्लस चार्ज, और ये बना लेगा AlCl4। अगर आपको लग रहा होगा इसमें रीअरेंजमेंट क्यों नहीं होता, उसके पीछे का ये कैटायन है, और अगर हम H प्लस को यहाँ शिफ्ट कराएंगे, H को यानी H माइनस को, तो ऑक्सीजन की कार्बन की वैलेंसी यहाँ पर कैटायन आ जाएगा, और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि मोर स्टेबल है, रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है, इसीलिए ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, ये अपने लोन प्लस से भी इसको स्टेबल कर सकता है। आपको पता है रेजोनेंस सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, चलिए हम और आगे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आ गया O, और हमारा नेक्स्ट स्टेप है नंबर थर्ड। नंबर थर्ड में अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, यहाँ पर फिर से बेंजीन लेके आएंगे और बेंजीन पे रिएक्शन कराएंगे। मैंने जैसा कि आपको बताया, बेंजीन का हर एक लोकेशन आइडेंटिकल है, इस तरीके से ये आइडेंटिकल है। ओके, और यहाँ पर अटैक करेगा कौन, आपको पता ही है, इस तरीके से अटैक करने वाला है C डबल बॉन्ड O, सॉरी C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ पर CH2, और यहाँ पर CH3, यहाँ पर अटैक करेगा इस तरीके से, और ये बनाएगा क्या, ये देखिए, और यहाँ पर आएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ गया CH2CH3। वापस से अगर आप देखेंगे, यहाँ पर एक हाइड्रोजन मौजूद है इसके पास, मैं कलर चेंज करके लिखता हूँ, एक हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है, और आपको पता है बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी खो चुका है, और यह अनस्टेबल मॉलिक्यूल बन गया। इसीलिए अब क्या होगा, वापस से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होगा। ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होगा, और विड्रॉ करने के लिए इस तरीके से रिएक्शन, ये विड्रॉ हुआ, और विड्रॉ होने के बाद क्या बनाएगा अब अगले स्टेप में, यही मैं कवर अप कर देता हूँ। तो यहाँ बनेगा जो
वो बन के सामने आएगा, ये रहा, और यहाँ पर अटैच हो जाएगा ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और वापस बेंजीन वाले ग्रुप में डबल बॉन्ड आ चुका है, और ये हमारा हो गया एसीटोफिनॉन। ठीक है, और यहाँ से हमारा H प्लस बाहर आएगा, ये रहा H प्लस। नेक्स्ट स्टेप में ये H प्लस कहाँ जाएगा उस पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या होने वाला है, ध्यान से देखिए। 4 नंबर स्टेप में ये H प्लस को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि ये भी न्यूट्रल होना चाहेगा। Cl के पास है AlCl3, और एल्यूमिनियम में माइनस चार्ज है, वापस से उसे धोखा दे दिया गया, इलेक्ट्रॉन वापस इसके पास जाएगा इस तरीके से, और फिर क्या होने वाला है, ये बनेगा HCl, और यहाँ पर बनेगा AlCl, Cl एंड Cl। यहाँ पर माइनस चार्ज है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ विड्रॉ हो जाएंगे, क्योंकि क्लोरीन में प्लस चार्ज आ गया, वापस विड्रॉ हो जाएंगे, और विड्रॉ होने के बाद ये बनाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, और फिर यहाँ से बनने वाला है AlCl3। ये हमारा रिएक्शन था, जो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। आप खुद से भी कोशिश कर सकते हैं ऐसी रिएक्शन को सॉल्व करने के लिए, नो प्रॉब्लम। ये सब Cl है, याद रखिएगा। अगर आपको कोई और लग रहा होगा तो ये क्लोरीन है, हर एक जगह ये क्लोरीन है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। इसमें आप भी क्वेश्चन कर सकते हैं, तो कुछ क्वेश्चन पे हम और भी डिस्कशन करेंगे इस पे, इससे रिलेटेड, तो ध्यान से देखिए। तो टॉपिक होने के बाद क्वेश्चन करना जरूरी है। ये देखिए, मैं फिर से एक बार दिखा दूं ये रिएक्शन कैसी थी। ये हमारी थी फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, देख लीजिए, दिस इज फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। ये इसकी प्रॉपर मैकेनिज्म है, आप देख सकते हैं। दिस इज द प्रॉपर मैकेनिज्म ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, और किस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है वो आप देख सकते हैं। चलिए हम और आगे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए, जिससे आपको क्लियर होंगी बातें कि ये रिएक्शन कैसे करनी है। ठीक है, जेई नीट के पर्पज से भी क्वेश्चन इससे आता ही आता है। चलिए बात को जरा समझिए। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है आपके सामने, ये आप कवर अप कर सकते हैं, देख सकते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ CH3, यहाँ पे लिख देता हूँ CH3, सॉरी ऊपर की तरफ लिख देते हैं CH3 H CH2। कोई भी रिएक्शन हो उसे क्या करना है, बस आपको तो इससे मतलब है, और यहाँ पे आप AlCl3 के साथ रिएक्शन करा दीजिए, सिंपल। और आगे हम बात करें, सिंपल सा फंडा है। और आगे हम बात करें तो यहाँ पर क्या होने वाला है, मैं और आगे बात करूँ तो ध्यान से समझिए। अब डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर भी हो सकती है, ऐसा थोड़ी है कि वही बस आएगा हमेशा, ये ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, इस बात को भी ध्यान रखिए। AlCl3, फिर ऐसी भी रिएक्शन हो सकती है। अल्टरनेट में डबल बॉन्ड हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैकेनिज्म की हर समय रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपको बात पता होनी चाहिए, ताकि आप कोई भी केमिकल रिएक्शन कर पाएंगे, आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, मैंने यहाँ ऐसा लगा दिया, आप थोड़ी बहुत चेंज किया मैंने, और कुछ नहीं। ये Cl 1 2 3 4 5, एक कार्बन बढ़ा देते हैं, 6 वाला बन जाए एक। ये Cl, ये डबल बॉन्ड आप इस्तेमाल करेंगे एनहाइड्रस AlCl3, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। FeCl3 का भी इस्तेमाल किया जाता है, बट वो लेस रिएक्टिव होता है, ये मोर रिएक्टिव है, इसीलिए हम इसको ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं।
तो आप इसमें प्रोडक्ट बना सकते हैं। ओके, पॉज करके आप बना सकते हैं। मैं इसमें प्रोडक्ट बनाना डायरेक्ट शुरू कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करेंगे। जगह भी चाहिए हमको, इसलिए मैं उसको थोड़ी नीचे मूव कर दिया जिससे प्रॉब्लम कम हो। तो ध्यान से बात को समझी जाए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा प्यारा सा बेंजीन है, ये रहा। और ये अभी साइक्लिक कंपाउंड है बेंजीन, हम इसको बनाएंगे अपने हाथों से ऐसे। ये देखिए, ये बेंजीन बन गया और इसमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, तो बस इसको ले जाके अटैच कर दीजिए। ये रहा सी डबल बॉन्ड ओ, और उसके बगल में है CH2, फिर है यहाँ पे CH, फिर यहाँ पर है CH3, वापस से है यहाँ पर CH3। आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, प्लस HCl तो निकलेगा ही सर। फिर हम देखेंगे यहाँ पर वापस से, अगर हम बेंजीन की बात करें तो ये बेंजीन हो जाएगा। आप एक काम करें, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ये आ गया, देखिए एक और आएगा, यहाँ पे भी आएगा। बेंजीन तो रहेगा ही रहेगा, अपनी एरोमेटिसिटी थोड़ी खत्म करेगा वो, है ना। अपना अस्तित्व तो नहीं खो सकता वो, स्टेबल, ज्यादा स्टेबल कंपाउंड। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना कि साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा, और ये सब आइडेंटिकल पोजीशन है, ऊपर की तरफ से बना दो या नीचे की तरफ से बना दो। तो नंबर हम कार्बन काउंट करते हैं 1 2 3 और ये 4। तो ये 1 वाला मैं लगा रहा हूँ इस 5 वाले पे, ओके चलेगा ना। 1 वाला 5 वाले पे लगा रहा हूँ, तो टोटल 5 होंगे। तो मैं बना देता हूँ डायरेक्ट, या फिर नीचे लिख दो, आप कहीं भी लिख सो, कोई दिक्कत नहीं होती उससे, सब आइडेंटिकल है। या फिर आप यहाँ लिख दीजिए 5, आपकी मर्जी है, सब आइडेंटिकल। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप डायरेक्ट यहाँ 5 कार्बन बना दीजिए काउंट करके, जैसे उसमें काउंट किया 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन आप बना दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी अपने आप। ठीक है, क्योंकि इसमें बनाने में दिक्कत होती है, कितने कार्बन होंगे कितने नहीं होंगे। ये 5 कार्बन कंप्लीट हो गया। अब ये चेक कर लीजिए कितने नंबर पे है। 1 वाला 5 के साथ अटैच हुआ है, ये 5 था, ये 1 है। 1 में लगा है C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ लगा दीजिए C डबल बॉन्ड O। ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया, सभी कॉर्नर्स में कार्बन है। ओके, अगर आपकी बात समझ में नहीं आया तो और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा मैं। हमारे पास ऐसा 5 वाला स्ट्रक्चर भी है, वो बना सकते हैं। यस, इसमें मैंने अटैच करा दिया, और थोड़ी छोटा कर देंगे इसको। ये देखिए इस तरीके का बन गया। और यहाँ पे स्ट्रक्चर बन गई, यहाँ डबल बॉन्ड कहीं भी लगा दीजिए, मैंने यहाँ लगा दिया, यहीं लगा दीजिए आप। ठीक है, ये 5 नंबर था, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। ठीक है, चलिए इस पे बात करें, तो यहाँ पर भी नंबरिंग कर दें, 1 नंबर, 2 3 4 5 और ये 6। 1 वाला 6 के साथ अटैच होने जा रहा है, यहाँ पर HCl निकल गया, नो प्रॉब्लम। तो हमारे पास 6 मेंबर रिंग बनने वाली है, तो मैं 6 मेंबर रिंग ही लाके यहाँ लगा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा। देखिए नंबरिंग, तो 1 नंबर 5 के साथ जुड़ा है, ये 6 है और ये 1 है, ये फिर 2, ये 3, ये 4 और ये 5, देख सकते हैं आप इस तरीके से। अब हम देखेंगे जो O है वो 1 नंबर पे है, तो वहां पर हम O की जगह 1 नंबर पे, 1 नंबर पे CHO लगा दें, और हम क्या पाएंगे, ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर जो बनने वाला है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, दिस इज अवर फाइनल प्रोडक्ट। और ये हमारा हो गया HCl। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये हमारा टॉपिक रहा, आप देख सकते हैं। मैं फिर से एक बार रिवाइज कराना चाहूंगा। दिस इज फ्रीडल क्रॉफ्ट असाइलेशन, अच्छे से देखिए, दिस इज फ्रीडल क्रॉफ्ट असाइलेशन, ये है फ्रीडल क्रॉफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। आप देख सकते हैं दिस इज अ फ्रीडल क्रॉफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो उसकी मैकेनिज्म है नीचे की तरफ,
और फिर यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है उससे रिलेटेड। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमने डिस्कशन किया, सेकंड डिस्कशन किया और थर्ड डिस्कशन किया। आई होप आपको ये बातें क्लियर हुई होंगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ेंगे और फिर से एक हम नई रिएक्शन को लर्न करने वाले हैं। सो प्लीज लिसन मी केयरफुली। जो हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे, थोड़ी सी मैं वो बता देता हूँ आपको। यहाँ पर है जगह, जगह नहीं मिल रही थी इसलिए मेरे को ढूंढना पड़ा। चलिए कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारे सामने है वो कौन सी है, हम पढ़ने वाले हैं बेंजीन के साथ अभी बहुत सारी रिएक्शन है, पर नेक्स्ट रिएक्शन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ही रिएक्शन पढ़ने वाले हैं जो जेई नीट के एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। हाँ, आपके बोर्ड एग्जाम में भी कई बार पूछे जाते हैं इनसे। तो एक तो है हमारे पास CO प्लस HCl, दिस इज गेटरमान रिएक्शन, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। एल्डिहाइड बनता है, ओके, इस पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। फिर और भी हमारे पास रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे गेटरमान कोच के बाद फिर हम गेटरमान सिंथेसिस करके HCl, HCl वाटर और AlCl3, AlCl3 यहाँ भी इस्तेमाल करते हैं या CuCl इस्तेमाल करते हैं। CuCl क्यों इस्तेमाल करते हैं इस सब के बारे में बात करेंगे हम। AlCl3 और CuCl बेहतर इल्ड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अगर CuCl नहीं लिया तो हमको हाई प्रेशर लेना पड़ेगा, मतलब हाई प्रेशर ना लेना हो तो CuCl लीजिए, और CuCl नहीं लेना है तो आपको हाई प्रेशर लेना पड़ेगा, याद रखिएगा आप। यहाँ पर इसमें वाटर का भी इस्तेमाल कर देते हैं। ये भी गेटरमान कोच सॉरी, ये गेटरमान कोच रिएक्शन है और ये गेटरमान सिंथेसिस रिएक्शन है। फिर और हम बात करेंगे बेंजीन में और भी बहुत सारी रिएक्शन है जो हम पढ़ने वाले हैं। जैसे अगर आप CO2 के AlCl3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, वो भी हम बात करेंगे। फिर बेंजीन फॉर्मेशन तो ऐसे भी हो चुका है। आई होप आपको मेरी बातें पूरी क्लियर हुई होंगी। मैं फिर से आपको दिखाना चाहूँगा क्या क्या हमने आज पढ़ा। हमने पढ़ा फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन, असाइलेशन, इसकी मैकेनिज्म, ओके। फिर हमने पढ़ा आगे की रिएक्शन, उसकी पैरिसी मैकेनिज्म, रीअरेंजमेंट इसमें पॉसिबल है, मैंने आपको दिखाया। ठीक है, इस तरीके से रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है इसमें, आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद हमने आगे बात करी और समझने की कोशिश करी कि ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है उससे रिलेटेड जो आपने सॉल्व किया है ना। ये मोर स्टेबल थे, मैंने आपको बताया थे दोनों के दोनों। ये रीअरेंजमेंट करोगे तो ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये दोनों मोर स्टेबल है क्योंकि रिंग बड़ी है इनकी, इसलिए। देखिए अगला, देखिए ये देखिए आप, ये सारी रिएक्शन हमने डिस्कशन की। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।